हेलो व्यूअर्स। शिक्षा मार्ग पे आप सबों का फिर से स्वागत है। क्या मोरक्को में भी नेपाल जैसा हालात होने को है? क्या मोरक्को का जो जेनजी प्रोटेस्ट है जो पिछले 8 दिनों से चल रहा है हिंसक हो गई है? क्या है जेनजी 212? आइए इस वीडियो में जानते हैं। शिक्षा मार्ग आपके लिए लाया है इंसाइटफुल नॉलेज ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, डेप्थ डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, डिसिसिव एंड प्रिसाइज अप्रोच। क्योंकि शिक्षा मार्ग का मोटो है लर्न ग्रो सक्सीड, ए पाथवे ऑफ सक्सेस। सबसे पहले जानते हैं कि मोरक्को में आखिर हुआ क्या है। मोरक्को के जो युवाएं हैं सामूहिक ताकत जो मान के चलते हैं जेनजी 212 ने लगभग 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और सरकार के इस्तीफे के मांग के साथ में। मोरक्को को जहां तक देखें तो हम देखते हैं कि मोरक्को जो है अटलांटिक ओशन के क्षेत्र में पड़ता है और ये अटलांटिक ओशन का जो ये हिस्सा है वहाँ पे आता है। यहाँ पे वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया और ट्यूनिशिया के बगल में ये मोरक्को दिखता है। स्पेन से काफ़ी नज़दीक आता है, ये यूरोप से काफ़ी नज़दीक। जबकि ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हिस्सा होने के साथ साथ ये हम पता है कि भारत से भी इसके कई रिश्ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जेनजी 212 क्या है। जेनजी 212 की बात करें तो जेनजी जिसे हम बात करते हैं 1970 19 1997 के बाद से जो जन्मे बच्चे हैं उनको जेनजी का नाम दिया जाता है। ठीक उसके बाद ये जो 212 है वो क्या है? तो 212 कुछ नहीं है बल्कि मोरक्को का जो ये कंट्री कोड है मोरक्को का, वो 212 है। जिस तरह से इंडिया का कंट्री कोड 91 है, ठीक उसी तरह से 212 जो है मोरक्को का 90 सॉरी मोरक्को का ये कंट्री कोड है। और इसी जेनजी के साथ जोड़ करके इस डिस्कॉर्ड पे एक इन लोगों का कोऑर्डिनेशन बना है, एक समूह बना है जिसके सदस्य लगभग 1,70,000 से भी अधिक लोग हो चुके हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। मुख्य डिमांड की जहां तक बात करें तो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुधार एवं युवाओं के रोजगार, सस्ती आवास, सार्वजनिक परिवहन और भ्रष्टाचार के अंत को लेकर के। प्रोटेस्ट की जहां तक बात करें तो मोरक्को में एक जगह है अगादीर। अगादीर के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसको हम छोटे से कस्बे को लेक लिया कहते हैं। ये लेक लिया ही इस जगह है जहां पे प्रदर्शनकारियों के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने वहाँ के जो ये थे जो भी वहाँ के जो सैनिक थे, सेनाएं थी, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी, उनके हथियार छीनने का प्रयास किया। और इस हथियार छीनने के प्रयास में पुलिस ने वहाँ पे गोलीबारी की और 3 लोगों की मौत हो गई। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो जेनजी हैं, अचानक यहाँ पे ये ऐसी स्थिति में आ गए? तो सबसे पहले समझते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2030 के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो है मोरक्को में होने वाली है और वहाँ की जो सरकार है लगभग $5 बिलियन का खर्च करने का इसमें प्रस्ताव रखा है। सोचिए वैसे देश जहाँ पे स्कूल और अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है और वहाँ की सरकार जो एक खेल पे $5 बिलियन खर्च करने को प्रस्तावित कर रही है, तो वैसे में वहाँ की जेन जी जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। ये प्रोटेस्ट जो मैंने आप जी जैसा कि बताया ये जगह है, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के द्वारा आत्मरक्षा के नाम पे वहाँ पे गोलियां चलाई गई। वहाँ पे सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए और कई घायल हुए और ऐसी खबर आ रही है कि 3 मौतें वहाँ पे हुई हैं। आगे जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी डिफेंसिव मोड में आ गई है। गवर्नमेंट का मानना है कि वहाँ के गृह मंत्रालय का मानना है कि ये प्रोटेस्ट जो है लगभग 23 प्रांतों में हो चुका है। लगभग 23 प्रांतों में ये पूरे के पूरे हिस्सों में फैल चुका है और यहाँ पे पूरे जो जैन जी है वो सड़क पे उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते वहाँ के जो प्रधानमंत्री अजीज अखनूच हैं उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स से बात करने की पेशकश की है। उन प्रोटेस्टर से वो वार्तालाप करना चाहते हैं, उनसे संवाद करना चाहते हैं, लेकिन ये स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब इन प्रोटेस्टर्स का मानना है कि सबसे पहले ये जो प्रधानमंत्री अजीज अखनूच है वो इस्तीफा दे, उसके बाद ही कोई बात होगी। जहाँ तक बात करें प्रोटेस्ट की तो जितने भी यहाँ के युवा हैं लगभग 70% जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगार हैं
माना जा रहा है। 70% जो युवा हैं वो इस प्रोटेस्ट में नाबालिग है, और 36% युवा जो है बेरोजगार है, यानी कि यहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो 36% है। और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले 70% लोग जो है वो नाबालिग हैं। यहाँ पे काफ़ी मामले में जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पे है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया, टिकटॉक और इंस्टा जैसे और डिस्कॉर्ड का सहारा लेकर के यहाँ के जेनजी जो है वो एक कहें तो बड़े ही अहिंसा रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये हिंसा तब भड़क गई जब वहाँ पे उन पे गोलियां चला दी गई। आगे की बात करें तो आखिर ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, तो अभी जो हाल ही में हम लोगों ने देखा कि जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, जहाँ पे तख्ता पलट हो गया, वहाँ की सरकार गिरा दी गई, वहाँ के जितने भी नेता थे, मंत्री थे, उन सबों को प्रताड़ित या उन्हें भागना पड़ा, देश छोड़ करके वहाँ भागना पड़ा। और उसी तरह से पीछे केन्या में भी ये घटना घट चुकी है। तो इस तरह की ये जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे ये प्रेरणा लेकर के ये ऑनलाइन एक तरह से कहें कि ये जो डिस्कॉर्ड पे जो इनका जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये आंदोलन को लीड करे। इसमें कोई खास देखा जाए तो कोई एक चेहरा नहीं है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही। ये कोऑर्डिनेशन है, ये एक कहें तो ऑनलाइन एक आजकल की जो सोशल मीडिया टूल है, इसका इस्तेमाल करके ये प्रोटेस्ट कर रही है। प्रदर्शनकारियों का अब मुख्य मांग बन गया है कि प्रधानमंत्री अजीज़ अखनूज जो है वो इस्तीफ़ा दें। तो इससे समझने वाली बात है कि आखिर क्या होगा इसका, ये जो कहें कि कंक्लूज़न क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो वैसे देश जहाँ पे बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, जहाँ बेरोज़गारी काफ़ी है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, जहाँ पे देखा जाए तो स्वास्थ्य और जो है ये एजुकेशन है उसकी स्थिति सही नहीं है, और वो देश जो है उस तरह के खर्च कर रहे हैं जो बेहिसाब खर्च इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ना करके कहीं और खर्च कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने नेपाल में देखा कि उनके अब जो नेता थे, जो राजाओं की ज़िंदगी जीते थे, अपने बाल बच्चों की जो शादियाँ थी वो एकदम से बहुत ज़्यादा खर्च करके करते, तो इनसे युवा जो थे वो काफ़ी आक्रोशित हुए। ठीक उसी तरीके से जैसे रशिया में कभी राजा ने भुखमरी होते हुए भी महल, शीश महल बनाया था, तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था। या फिर यूँ कहें कि 1912 में जिस तरीके से बहुत बड़ा ये भुखमरी हुआ था, अकाल पड़ा था भारत में, और अंग्रेजी सेना ने क्या किया था कि 1912 में दिल्ली का दरबार आयोजित किया था, तो उसमें भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बम फेंक करके इस चीज़ को अपना रोष प्रकट किया था। ठीक उसी तरीके से ये जेनजी जो है अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, और कई देश जो हैं इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। आगे कुछ भी जो भी फॉलोअप होता है हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये जितने भी अपडेट है वो समय पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षा मार्ग।